हाय गैस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड काफ़ी टाइम के बाद ऑलमोस्ट करीब 1 साल के बाद हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखते हैं अब कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं Hyundai वर्ना टर्बो DCT। करीब करीब आई थिंक ऑलमोस्ट इसको भी साल हो गया आए हुए मार्केट में। तो ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बट शॉर्ट में आपको कुछ स्पेशल फीचर्स इसके बता देते हैं। सबसे पहले तो इसका ग्रिल, इन्होंने अपना डिज़ाइन लुक पूरा चेंज कर दिया है। इसको कुछ मैट्रिक्स ग्रिल बोलते हैं ये, और इसका काफ़ी मैसिव ग्रिल है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस ग्रिल में आपको पार्किंग सेंसर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस सेगमेंट में आई थिंक पहली गाड़ी है जिसमें फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर आ रहे हैं। नॉर्मली रियर पार्किंग सेंसर ही आते हैं, बट इतने लंबे बोनट के साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर काफ़ी अच्छे हैं। एक और स्टैंडिंग आउट फीचर है इसका ये DRL, ये लंबी सी लाइट जो काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा पोलराइजिंग है लुक इसका, कुछ लोगों को पसंद आती है कुछ लोगों को नहीं, बट मुझे भी जब आधी जलती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है, जब पूरी जलती है तो थोड़ा सा अलग सा लगता है। और अगर फ्रंट में देखें जो स्टैंड आउट फीचर है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये रेक्टेंगल सा, ये रडार है इसका जो एडास के लिए यूज़ हो रहा है। और इस रडार के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे यहाँ पे एक कैमरा भी लगा हुआ है। ये कैमरा और रडार मिलके एडास फीचर कंप्लीट करते हैं इसका। हालांकि ये कैमरा इट्स ओनली फॉर एडास, ये आपका डैश कैम की तरह काम नहीं करता। अगर वो भी इसमें ऐड कर देते तो आई थिंक वो एक्स्ट्रा फीचर होता। और अगर आप साइड ORVM की बात करेंगे यहाँ पे, इसमें इन्होंने इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड दिए हैं इसके साथ। एक और स्टैंड आउट फीचर है, आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैक कलर के जो एलॉयज़ हैं ये आपके सिर्फ टर्बो मॉडल के साथ आ रहे हैं, ब्लैक कलर के एलॉयज़। और टर्बो मॉडल ऑटोमेटिक में फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क आती हैं, मैनुअल में आपके रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं। एक और चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये जो रेड कैलिपर्स दिए हैं, तो आपको बाहर जाके पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव अ रेसिंग कार। शार्क फिन एंटीना आजकल स्टैंडर्ड हो चुका है जो ऊपर दिया हुआ है। एंड बैक में आप देखेंगे इसके अगेन सेम लॉन्ग LED लाइट्स जो रात में काफ़ी अच्छी लगती है बैक से और स्टैंड आउट फीचर करती हैं। और इसका बूट स्पेस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है 528 लीटर्स का। इसी के साथ अब चलेंगे अंदर और देखेंगे कार के अंदर के फीचर्स, और साथ में बात करेंगे कार के ओनर से, उनका फीडबैक लेंगे और उन्होंने और कौन कौन सी कार्स रिव्यूज़ की थी उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए कार के अंदर चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर्स की। इसका डुअल टोन इंटीरियर रेड एंड ब्लैक में आता है, विच गिव्स इट्स अ वेरी स्पोर्टी लुक. इट हैज़ टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील विच इज़ वेरी नाइस टू होल्ड. अलॉन्ग विद दैट यू गेट 10.25 inches का screen which is running across the dashboard, and it has 8 speaker system of Bose which is amazing in the sound. जस्ट बिलो द AC नॉब्स यहाँ पे इन्होंने सीटिंग वेंटिलेशन बटन्स प्लेस करे हुए हैं जिसके थ्रू आप हीटिंग फंक्शनैलिटीज़ और कूलिंग फंक्शनैलिटीज़ कंट्रोल कर सकते हो अपनी सीट्स की. So these are the knobs to control the AC and the fan. Along with that, the sound of the horn is very nice. गियर नॉब काफ़ी अच्छा लगता है देखने में एंड काफ़ी प्रीमियम लुक देता है टू होल्ड. ये 10.25 इंचज़ का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है दैट इज़ वेरी गुड. द फीडबैक इज़ वेरी नाइस. अलॉन्ग विद दैट इट हैज़ एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, बट इट्स वियर्ड दैट इट्स नॉट वायरलेस. दिस रेड लाइन्स रन्स अक्रॉस द डैशबोर्ड जो कि काफ़ी स्पोर्टी टच देता है पूरे डैशबोर्ड को. अलॉन्ग विद दैट यू गेट केबिन लाइट्स जो कि रात में काफ़ी प्रीमियम लुक देती हैं. यहाँ मिल जाता है आपको एक बोस की बैजिंग एंड इसमें मिलते हैं 2 सबवूफर, एक फ्रंट पे और एक बैक पे. तो बात की जाए अगर बैक सीट की, तो अनलाइक द ओल्डर वरना यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है. नी रूम और लेग रूम बहुत बेटर है. जो सामने वाली सीट है वो मेरे ही हाइट के अकॉर्डिंग सेट है. आई एम 5'9", स्टिल आप देख सकते हैं पीछे कितना सारा स्पेस है एंड आई एम सेटिंग वेरी कंफर्टेबली. पूरी कार में आर्मरेस्ट के पास सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है एंड बट ओवरऑल हार्ड प्लास्टिक्स है काफ़ी सारी जगह पर. दिस इज़ द ओवरऑल लुकिंग डैशबोर्ड. इट लुक्स गुड. अलॉन्ग विद दैट यू गेट द सनरूफ which you can manually operate. Here is auto dimming IRVM which has 3 buttons, SOS, towing functionality, and the third one will launch your Blue Link. So in short this is all about the interior and exterior of the car. अब बात करते हैं इसके ओनर से और देखते हैं उनका क्या कहना है इस गाड़ी के बारे में. ये राहुल तलवार जी हैं. आई थिंक इनकी थर्ड कार हम लोग रिव्यू कर रहे हैं अभी. इससे पहले हम लोगों ने पहली बलिनो और फिर WRV और ये अब होंडा ये हुंडई वर्ना. तो बात करते हैं इनसे. पहले पूछते हैं कि इन्होंने इस गाड़ी को लेते हुए और कौन सी गाड़ियाँ एवेल्यूएट की और साथ साथ अभी कितने किलोमीटर चला चुके हैं और उनका क्या बेसिक रिव्यू है जितना भी इन्होंने अब तक यूज़ किया है इस कार को, बिकॉज इट्स वेरी न्यू.
अभी आई थिंक 20 दिन पहले परचेज करी है. So it's been almost 20 days since I purchased this car, and I've clocked around 1800 kilometers, which includes drive from Jammu to Delhi. That is almost 650 plus kilometers. So highway, I can say it's a good car to drive, fun car to drive. That depends on your throttle response because it is turbocharged engine. So as in when you push the throttle, it will zoom fast. That is not a problem. So the main competitors around it is the Slavia 1.5 and the Virtus 1.5, and you mentioned the Honda City as well. The main thing was I didn't want to go for 1 liter engine because that is 3-cylinder engine and it has a lot of noise, and moreover the budget I have is close to approx 20. So if you go with Virtus or Slavia, their GT variants or the turbocharged come somewhere around 22-23 on road. So if I talk about pros, so it is fun car to drive, as in when you push the pedal it will zoom fast because of the turbocharged, and there is as such no lag. Initial, you can say, in automatics DCT, when you start from the scratch, it will take some time to gain the momentum, but as in when it is up and running, so there is no problem with the drive. And the cons I can say is the steering feel is little not, you won't feel much comfortable in it, because if you compare the competitors Virtus and Slavia, they have much more steering control and drive dynamics, what you say, so you won't feel inconfident or that the car will not stop all of a sudden and all those things. So that is what my feedback is, or my experience what I got. And moreover, one more thing, so they have given seats, the electronic seats on the driver's side, but it doesn't have the adjustment, height adjustment. It is all manual. So if they have given front and back recline angle is all electronic, so they could have given cost cutting. Right. And moreover, it has only one request sensor, whereas in my other car Baleno I used to have, it has on both the side, the entry point, you can see. Now talking about the mileage, अभी both, मतलब जो आपको सिटी में माइलेज मिल रही है प्लस जो आपको हाईवे में मिल रही है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन both of them? So city you get somewhere around 10 to 13 or 14 range, and on highway what I clocked is around 20. If you're driving, if you're cruising at 100, because the RPM stays between, if you're on 100 also it is 15,000 RPM, it doesn't go past that. But that depends on your throttle response. If you press harder, the mileage will automatically drop down. How about the riding quality? The seating is comfortable enough. You won't feel lethargic at all. Even in the long drive, you will feel as fresh as you're from starting from the zero itself. There is no problem with that. I didn't get a chance to sit at the back much because I drive most of the time. So, but I heard from the fellow passengers or my parents also. They said the seating is very comfortable enough, and moreover, they don't have any seating problem space, like the knees are pushing to the seat and all those things. तो पीछे बैठ के वैसे नी स्पेस काफ़ी है इसमें, और आई थिंक राहुल की हाइट और मेरी हाइट लगभग बराबर है, हम दोनों ही थोड़ा फैल के बैठते हैं, तब भी पीछे काफ़ी स्पेस है. आई थिंक जो अगर पुरानी वर्ना से कंपेयर करते हैं तो इस वाली वर्ना में बहुत अच्छा स्पेस है, बिकॉज पुरानी वर्ना काफ़ी क्रैम्प लगती थी पीछे से जब हम पीछे बैठते थे. तो मेरे फ्रेंड के पास से पुरानी वर्ना, उसमें मेरा ये जो नी है हमेशा ऑलमोस्ट टच होता था, बट इस वाले में दे हैव गिवन अ वेरी गुड स्पेस. सो अब मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे, और पिछले काफ़ी टाइम से मैं CVT गाड़ी चला रहा हूँ ऑटोमेटिक, तो आई थिंक ड्यूल क्लच देखते हैं कैसा है. इसके बारे में थोड़ा सा जो अंदर के फीचर है उसमें बस, हाँ, जैसे अभी राहुल जी ने बताया, एक थोड़ा सा अजीब सा इशू है. रिक्लाइनिंग सीट्स और आगे पीछे करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट दिया है, लेकिन ऊपर नीचे करने के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट है. बट अगर आप यहाँ देखेंगे जो इसका डैशबोर्ड है,
ड्राइवर की तरफ फेस किया हुआ है इसका, जिसकी वजह से इसका लुक अच्छा आता है और काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। एंड पैसेंजर भी देख सकते हैं, बट इसका कुछ इस तरह से सेट किया है कि सारा फोकस ड्राइवर पे है। तो बात करते हैं ड्राइविंग की, तो लेट्स पुश द पैडल। काफ़ी लीनियर एक्सीलरेशन है, आपको वो टर्बो वाला जो किक है वो नहीं मिलेगा। भागती है गाड़ी, लेकिन ऐसे भागती है जैसे एक नेचुरली एस्पेक्टेड लीनियर इंजन भागता है। तो वो जो सडन किक मिलता है आपको टर्बो वाला, वो इसमें नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही साथ इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए हैं, तो विल ट्राई अभी एक बार और भगा के देखते हैं। फुल थ्रॉटल देना फिर अब आया, हाँ ये आया टर्बो किक, हाँ है टर्बो किक थोड़ा। यहाँ पे जो आपका जो अच्छी चीज़ है कि फ़ैन की स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए आपका टिपिकल एनालॉग बटन्स हैं, और एसी का टेम्परेचर चेंज करने के लिए भी एनालॉग बटन्स हैं। बट अगर आपको इसका म्यूज़िक कंट्रोल करना है तो इस बटन से आपका ये टच स्क्रीन का पूरा चेंज हो जाता है मेन्यू। एंड अगेन अगर आप दबाएंगे तो एसी का कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे। इट इज़ गुड, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड ओवरऑल बढ़िया एक्सीलरेशन है, और फ्यूल क्लच होने की वजह से आपके गियर भी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। एंड इफ यू पुट द थ्रॉटल डाउन आपको टर्बो किक भी मिल रहा है। बट ओवरऑल एक्सीलरेशन मुझे लीनियर लगा, बट स्टिल यू गेट लिटिल बिट ऑफ टर्बो किक। ओके, इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। ओवरऑल देखी जाए तो माइलेज हमें करीब करीब जब हमने इसमें बैठे थे तो उसकी माइलेज 14 के आसपास थी, 13-14। और अभी हमने इसको काफ़ी स्पोर्ट्स मोड में चलाया और टेस्टिंग की, तो अभी ओवरऑल माइलेज 11.6 रही है। और हाईवे पे जैसा राहुल जी ने बताया, हाईवे पे माइलेज आती है करीब करीब 20 इन्होंने नोट किया है मैक्सिमम। और 18 मतलब आराम से आप 18 से 20 की माइलेज ले सकते हैं इस गाड़ी से अगर आप सेंसिबली चलाते हैं। बट अगर आप टर्बो का ज़्यादा मज़ा लेंगे तो ऑब्वियसली माइलेज कम हो जाएगी। एंड सिटी के अंदर माइलेज डबल डिजिट्स में रहेगी, लेकिन अगेन आपको सेंसिबली चलाना पड़ेगा। और अगर जब ज़्यादा थ्रॉटल इनपुट्स देंगे तो माइलेज आपकी सिंगल डिजिट्स में आ जाएगी। एंड इसके अलावा गाड़ी काफ़ी पसंद आई, काफ़ी कंफर्टेबल है अंदर से। और मैंने ड्राइविंग सीट पे बैठ के भी देखा, पीछे भी बैठ के देखा। और इन्होंने क्योंकि इसका व्हील बेस लंबा कर दिया, जिसकी वजह से पीछे स्पेस भी काफ़ी अवेलेबल है, नी रूम भी ज़्यादा है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस राहुल। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हों जो आप पूछना चाहते हैं राहुल से गाड़ी के बारे में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम राहुल से उसके आंसर पूछ के आपको ज़रूर बताएंगे। तो इसी के साथ हम ये वीडियो क्लोज करते हैं और जल्दी ही एक और गाड़ी लेके आपके पास आएंगे। थैंक यू। Now coming to the end and concluding the video, I must say that Hyundai Verna emerges as a strong contender, boasting a futuristic design and spacious interiors, which also gives you a powerful 158 bhp turbo petrol engine. Now from the outside, the looks are a bit polarizing, but at the same time, it looks very decent. Also, if I talk about the safety, it has 5-star rating equipped with all the safety features. The only concern which I see here is the interior plastics and also the reliability of DCT transmission. Overall, I must say this is a car to go for, as it offers a comfortable ride, ample boot space, luxurious features like ventilated seats and everything. So that is all for now. Stay tuned for the next car.